ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री लक्ष्मण जी का एक कवच लेकर आए हैं और यह कवच आनंद रामायण में मिलता है। इस कवच के मूल भाग में कुछ शब्दों के अर्थ मैं बताने का प्रयास भी करूंगा, तो इस कवच को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। श्री लक्ष्मण कवचम श्री आनंद रामायण अथ श्रीमद् आनंद रामायणे मनोहर कांडांतर्गतम या कांड अंतर्गतम श्री लक्ष्मण कवचम। श्री अगस्तीर उवाच सौमित्रिं रघुनायकस्य चरणद्वन्द्वेक्षणं श्यामलं बिभ्रन्तं स्वकरेण रामशीर्षि छत्रं विचित्रं वरं बिभ्रन्तं रघुनायकस्य सुमहत् कोदण्डबाणासने तं वन्दे कमलेक्षणं जनकजावाक्यै सदा तत्परम्। फिर विनियोग का मंत्र। ओम अस्य श्री लक्ष्मण कवच मंत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री लक्ष्मणो देवता शेष इति बीजम। शेष नाग वाले शब्द हैं। शेष इति बीजम सुमित्रानंदन इति शक्ति रामानुज राम के अनुज रामानुज इति कीलकम रामदास इत्यस्त्रम रघुवंशज इति कवचम सौमित्रीर इति मंत्रः श्रीलक्ष्मण प्रीत्यर्थं सकलमनोऽभिलषित सिद्ध्यर्थं पाठे या जपे विनियोगः। तो यहाँ पर साधक लक्ष्मण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसका पाठ कर रहा है या जप कर रहा है। अथ अंगुलीन्यासः करन्यासः समान है। ओम लक्ष्मणाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम शेषाय तर्जनेभ्याम नमः। ओम सुमित्रानंदनाय मध्यमाभ्याम नमः। ओम रामानुजाय अनामिकाभ्याम नमः। ओम रामदासाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम रघुवंशजाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिन्यासः। ओम लक्ष्मणाय हृदयाय नमः। ओम शेषाय शीर्षे स्वाहा। ओम सुमित्रानंदनाय शिखायै वषट्। ओम रामानुजाय कवचाय हुम्। ओम रामदासाय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम रघुवंशजाय अस्त्राय फट्। ओम सौमित्राय इति दिग्बन्धः। इससे दिग्बंधन करने को कहा गया है। अब श्री लक्ष्मण जी का ध्यान। अथ ध्यानम राम पृष्ठ स्थितं रम्यं रत्नकुण्डलधारिणं नीलोत्पलदल श्यामं रत्नकङ्कणमण्डितं रामस्य मस्तके दिव्यं बिभ्रन्तं छत्रम् उत्तमं वरपीताम्बरधरं मुकुटेनाधिशोभितम्।
तूनीरे कार्मुके चापि बिभ्रन्तं च स्मिताननं रत्नमालाधरं दिव्यं पुष्पमाला विराजितम् एवं ध्यात्वा लक्ष्मणं च राघवन्यस्तलोचनम् कवचं जपनीयं हि ततो भक्तयात्र मानवैः। तो इस तरह से ध्यान आदि करने के बाद कहा गया है कि कवच का जप करना चाहिए। कवचं जपनीयं हि ततो भक्तयात्र मानवैः। तो यहाँ पर ध्यान के बाद आप एक छोटी सी पूजन अवश्य ही कर लें, धूप दीप जो भी करना है, और कुछ मंत्र आदि करते हो तो कर लें। फिर कवच का पाठ प्रारंभ करें। अथ कवचम् ॐ लक्ष्मणः पातु मे पूर्वे दक्षिणे राघवानुज प्रतीच्यां पातु सौमित्रिः पातु उदीच्यां रघुत्तमः अधः पातु महावीरः चोर्ध्वं च ऊर्ध्वं ऊपर की ओर च ऊर्ध्वं पातु नृपात्मज मध्ये पातु रामदासः सर्वतः सत्यपालकः स्मिताननः शिरः पातु भालं पातु उर्मिलाधवः। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है। भ्रुवोर्मध्ये धनुर्धारी सुमित्रा नंदनो अक्षिणी कपोले रममंत्री च सर्वदा पातु वै मम। रम मंत्री या राम मंत्री शब्द भी हो सकता है। कर्णमूले सदा पातु कबंध भुज खंडन नासाग्रम में सदा पातु सुमित्रानंदवर्धन रामन्यस्तेक्षणः पातु सदा मे यत्र मुखं भुवि सीतावाक्यकरः पातु मम वाणीं सदात्र हि सौम्यरूपः पातु जिह्वाम् अनन्तः पातु मे द्विजान्। अनंत अनंत शेषनाग का शब्द है। सौम्यरूपः पातु जिह्वाम् अनन्तः पातु मे द्विजान् चिबुकं पातु रक्षोघ्नः कंठं पात्व असुरार्दन। पात्व या पातु समान शब्द है। अस्कंधौ पातु जितारातिः भुजौ पंकजलोचनः करौ कंकणधारी च नखान् रक्तनखो अवतु कुक्षिं पातु विनिद्रो मे वक्षः पातु जितेन्द्रियः पार्श्वे राघव पृष्ठस्थः पृष्ठदेशं मनोरमः पृष्ठदेशं मनोरमः नाभिं गंभीरनाभियस्तु कटिं च रुक्ममेखलः गुह्यं पातु सहस्रास्यः पातु लिंगं हरिप्रियः। सहस्त्र आस्य हजार मुख, आस्य यानी मुख होता है, तो अनंत शेषनाग जी का हजार मुख है ऐसा हम लोग मानते हैं। गुह्यं पातु सहस्रास्यः पातु लिंगं हरिप्रियः उरु पातु विष्णुतल्पः सुमुखो अवतु जानुनी नागेन्द्रः पातु मे जंघे गुल्फौ नुपुरवान् मम पादाव अंगद तातो अव्यात् पात्व अंगानि सुलोचन चित्रकेतु पिता पातु मम पादांगुलीः सदा। अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण जी के दो पुत्र हैं। रोमाणी में सदा पातु रविवंश समुद्भवः। रविवंश या सूर्यवंश दोनों समान है।
दशरथ सुतः पातु निशायां मम सादरं भूगोलधारी मां पातु दिवसे दिवसे सदा। भूगोलधारी, हम लोगों के वेद पुराण आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि यह पृथ्वी शेषनाग जी के फन पर स्थित है, तो उन्होंने भूगोल यानी इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, इसलिए भूगोलधारी शब्द है। सर्वकालेषु माम इंद्रजिद धन्ता अवतु सर्वदा, या सर्वकालेषु माम इंद्रजित हन्तावतु सर्वदा। ओम। तो लक्ष्मण जी का मूल कवच यहीं तक है, और ज़्यादा आवृत्ति करनी हो तो सिर्फ मूल कवच के भाग की ही बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। प्रारंभ में विनियोग, न्यास, ध्यान एक बार करते हैं, मूल कवच के भाग का बार बार पाठ किया जाता है। फलश्रुति भी एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है जो साधक के लिए अति आवश्यक है। फलश्रुति एवं सौमित्री कवचम सुतीक्ष्ण कथितं मया, इदं प्रातः समुत्थाय ये पठन्त यत्र मानवाः, ते धन्या मानवा लोके तेषां च सफलो भव। सौमित्रेः कवचस्यास्य पठनान् निश्चयेन हि। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, धनार्थी धनम् आप्नुयात्, पत्नी कामो लभेत पत्नीं, गोधनार्थी तु गोधनम्। पुत्र की कामना करने वाले को इस कवच के पाठ से पुत्र मिलता है। धनार्थी, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को शादी विवाह के लिए पत्नी की प्राप्ति भी होती है। और जो गोधन आदि की चाह रखते हैं उन्हें गोधन यानी गाय धन के रूप में प्राप्त होती है। धान्यार्थी प्राप्नुयाद धान्यम, राज्यार्थी राज्यम आपनुयात। पठितं राम कवचम सौमित्री कवचम विना, घृतेन हीनो नैवेद्यस्तेन दत्तो न सम यशयः। केवलं राम कवचम पठितं मानवैर्यदि, तत पाठेन सुसंतुष्टो न भवेद रघुनंदन। केवल लक्ष्मण जी का कवच आदि का पाठ करने से रघुनंदन बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, तो रामचंद्र जी का भी कवच का पाठ और उनका भी पूजन आदि साथ में अवश्य ही करना चाहिए। अतः प्रयत्नश्चेदम या च इदम सौमित्री कवचम नरैः, पठनीयं सर्वदैव सर्ववांछितदायकम। सर्वदैव सर्वदा एव यानी हमेशा ही राम जी के कवच आदि के साथ मिलाकर पाठ करना चाहिए, और यह हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करता है। सर्ववांछितदायकम इति श्री शतकोटि रामचरित अंतर्गते श्रीमद् आनंद रामायणे वाल्मीकिये मनोहर कांडे पंचदश सर्गांतर्गतम या सर्ग अंतर्गतम श्री लक्ष्मण कवचम। ओम। आनंद रामायण से प्राप्त जो कवच है श्री राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, प्राय सभी कवच में यह देखने को मिल रहा है कि इसमें कहा गया है कि किसी भी एक कवच का पाठ अकेले नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करना हो, संपूर्ण फल प्राप्त करना हो, तो साथ में अन्य कवचों का पाठ भी करना चाहिए। यहाँ देखते हैं विशेष नोट में क्या है।
हनुमत लक्ष्मण सीता राम भरत शत्रुघ्न षट कवचानि पठनीयम। यानी यहाँ कहा गया है कि इन सभी के साथ मिलाकर 6 कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। षट कवचानि पठितुम अशक्तश्चेत हनुमत लक्ष्मण सीता राम। यानी इन 4 कवच का पाठ, अथवा हनुमत सीता राम नहीं तो 3 कवच, अथवा हनुमत राम या सीता राम कवचानि नहीं तो 2-2 कवच, हनुमान जी के साथ राम जी का या सीता माता का राम जी के साथ, अथवा श्री राम कवचम एव पठनीयम। अगर उतना समय न मिले तो कम से कम राम जी का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। कवच आदि के पाठ से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, साधक और उसके परिवारजन की सुरक्षा भी होती है। तो मंत्र जप आदि से कवच का पाठ ज़्यादा सुरक्षित है। मंत्र जप आदि के लिए बहुत जगह दीक्षा आदि का विधान भी है। पूजन आदि के बाद आप अपने सभी कवच स्तोत्र मंत्र जप जो भी आपने किया है देवता को अर्पण कर दें। यहाँ पर सीता रामचंद्र जी हैं। श्री सीता रामचंद्रार्पणम अस्तु। श्री सीता रामचंद्र अर्पणम अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अपने वीडियोस के माध्यम से संस्कृत के इस तरह के जो स्तोत्र कवच और अन्य टेक्स्ट होते हैं उनको सरल करके लाने का प्रयास करते हैं और जो चीज़ें जैसी लिखी जाती है उसे वैसे ही समझाने का प्रयास भी करते हैं। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।